नमस्कार मित्रों। आरपीएससी का प्रेस नोट आया है। आपने स्कूल व्याख्याता का फॉर्म भर रखा है और फॉर्म में अगर कोई गलती रह गई थी तो अब उसमें संशोधन का मौका दिया है। देखो, वक्त धीरे धीरे निकलता जाता है। एक टाइम था जब फॉर्म भरे जा रहे थे, फिर ये था कि अब दोबारा मौका कब मिलेगा, कि भाई परीक्षा से 50-60 दिन पहले, 2 महीने पहले आरपीएससी मौका देती है। तो हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा ये पढ़ा देते हैं आपको। ये 16 तारीख का ही है, आज का ही है। जो प्राध्यापक है और उसके अलावा ये सहायक आचार्य चिकित्सा विभाग, इन दोनों की ये परीक्षा होनी है 23 जून से 6 जुलाई तक। तो इसमें 17 तारीख से, ये ध्यान रखें, कल से 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, यानी 7 दिन, पूरा एक सप्ताह जो है वो आपको मिलेगा संशोधन के लिए। अब आप इसमें तो 23 का इंतजार नहीं करें। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो 17 या 18 कोई करवा लें में। देखो, नाम, आपका जो नाम है ना, और आपकी फोटो है, आपके पिताजी का नाम है, 3 चीज, और आपकी जन्म तिथि है, और आपका लिंग महिला या पुरुष। अब गलत हो गया तो हो गया, वो चेंज नहीं होगा। नाम में कोई त्रुटि है और है, इसका फिर कोई उपाय नहीं है फिलहाल। अब आप कहेंगे कि मान लो नाम में गलती है, आधार में अलग है, 10वीं में अलग है, 12वीं में अलग है, स्पेस का है और है, तो इन वजह से आप विश्वास रखें, आप नौकरी से वंचित नहीं होगे। नाम में अगर कोई स्पेस वगैरह का होता है तो जब आपकी काउंसलिंग होती है ना, तब आपको एक शपथ पत्र देना होता है। शपथ पत्र अपने आप में एक पूरा कानूनी पत्र होता है जिसमें आप जिम्मेदारी लेते हैं पूरी तरह से। तो आप ये टेंशन नहीं लें, अपने तैयारी को कम नहीं करें कि आपके नाम में या आपके पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक है, छोटी मोटी सरनेम की, स्पेस की, और उस वजह से आप तनाव में हो, उसको आप भूल जाएं। आप तो नंबर लाओ, आपका काउंसलिंग होगी उस समय आप शपथ पत्र से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात आपके जन्म तिथि, तो वही होती है जो 10वीं की मार्कशीट में, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। लिंग में ऐसा शायद ही किसी के साथ हुआ हो कि भूल से महिला थी पुरुष कर दिया, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। हो गया है तो फिर उसका अब काउंसलिंग के टाइम ही कोई उपाय होगा, ठीक है। अभी आप इन चीज़ों को छोड़ के और कोई, अब आप कहेंगे और कोई क्या हो सकता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे और क्या हो सकता है। तो 500 रुपये लगेंगे आपके। 500 रुपये का शुल्क है जो कि आरपीएससी लेगी। ऑनलाइन आपको करना है, ऑफलाइन अलाउ नहीं होगा कि आप कोई बाई पोस्ट भेजें। और ये नंबर भी दिए हैं परंतु यहाँ तो शायद कोई उठाता नहीं है। ईमेल जरूर आप कर सकते हैं, परंतु कोई तकनीकी दिक्कत आए तो, है ना। और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ये चीज़ और देख लो इम्पोर्टेंट। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, उस समय वो पीजी कंप्लीट नहीं थी। निर्धारित योग्यता आप विज्ञप्ति में देख ले, मैंने पहले वीडियो बना रखा है। आप प्रीवियस एग्जाम दे चुके हैं तो आप पात्र है, जहाँ तक विज्ञप्ति पढ़ी, मेरा मानना है, मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी वो लाइन पहले मैंने बता रखी है, लाइन टू लाइन बता रखा है। और आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं तो वो जब फॉर्म लास्ट डेट थी तब तक की बात है। और मान लीजिए आपने फॉर्म ही नहीं भरा पीजी का, और आपने यहाँ फॉर्म, यहाँ स्कूल व्याख्याता का भर दिया। मान लो आप एमए है ही नहीं और आपने फर्स्ट ग्रेड का भर दिया, तो आप पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म विड्रा कर लेना चाहिए इन्हीं 7 दिनों में, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है कार्यवाही, पहले तो ऐसा नहीं था। इसका कारण ये है मित्रों कि पहले आरपीएससी हर विद्यार्थी से शुल्क लेती थी। तो जो पेपर छपवाने होते हैं, फिर एग्जाम लगते हैं, पेपर का परिवहन होता है, फिर ड्यूटी होती है, शिक्षकों को भुगतान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पेपर छपाने पड़ते हैं, सेंटर लेने होते हैं। तो सब चीज़ों का, अब मान लो आप पात्र ही नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, तो आरपीएससी का तो खर्चा हो गया। फीस आजकल लेती है एक ही बार। इस वजह से ये सारी कार्रवाई की जाती है कि भाई आप वास्तव में पात्र तो ही भरे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आपने जब फॉर्म की लास्ट डेट थी उस समय तक, तो आप दोबारा विज्ञप्ति पढ़ लेना, मुझे अभी तक ये याद आ रहा है कि उस समय तक जो है आप एमए, मैं एमए का उदाहरण दे रहा हूँ, एमए, एमकॉम, एमएससी, कि एमए आपने मान लो प्रीवियस कर रखा है और फाइनल ईयर में आप आने वाले हैं या आ गए हैं, तो आप पात्र है, ठीक है। अब आप अभी के आज के हिसाब से डेट से नहीं जोड़े, उस डेट से जोड़े। अब दूसरी और क्या संशोधन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई महिला का, भगवान नहीं करे, कोई चल रहा था ऐसा मामला कि वो पहले विवाह ठीक था, अब तलाकशुदा हो गई है, या मान लो कोई विडो की स्थिति आ गई हो, या फिर जैसे मान लो आप ईडब्ल्यूएस में थे और अब आपकी इनकम बढ़ गई हो, आप ओबीसी में थे और अब आप क्रीमी में आ गए हो। ऐसी परिस्थितियां कई बार बन जाती है। तो इन सब चीज़ों में कहीं परिवर्तन हुआ है या फिर भूलवश
आपने टीएसपी, नॉन टीएसपी थे टीएसपी कर दिया, या कोई और आपकी त्रुटियां रह गई, कोई परसेंटेज में और में आप पहले अविवाहित थे और अब अविवाहित हो गए, तो ये 500 रुपये लगेंगे क्या? तो ये से भी कई सवाल आएंगे आपके, कि जैसे मान लो एमए के परसेंटेज थे, एमए के रोल नंबर थे, 10वीं 12वीं के रोल नंबर थे, यूनिवर्सिटी का नाम था, कहीं भूल हो गई और हो गई, तो अब इनका तो यहाँ इन्होंने दे तो नहीं रखा कहीं भी, और उस वजह से, परंतु अब ये 500 रुपये तो कहेंगे भी 500 रुपये लगेंगे क्या? तो त्रुटि तो हालांकि त्रुटि होती है, अब ये तो आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, इसका तो अब ऐसा कहीं उल्लेख तो है नहीं साफ साफ, परंतु फिर भी कोई मोटी गलती है ना, उसको तो आप जरूर सुधार लेवें। मोटी गलती में क्या हो सकती है, जैसे आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब आप ओबीसी में है कि एससी में है कि एसटी में है कि जनरल में, तो वो हो गया, उसको आप जरूर ध्यान देख लेवें। उसके अलावा जैसे आप और क्या सुधार कर सकते हैं, कोई आपको लग रहा हो त्रुटि, तो वो बाकी मेरे विचार से, अब होगा, कई विद्यार्थियों के पहले भी आए थे मैसेज कि वो रोल नंबर वाला, परसेंटेज वाला, मान लो परसेंटेज पॉइंटों में नहीं लिखे, केवल पूरे मान लो 56 है या 61 है तो उतने लिख दिए। तो ऐसी चीज़ों का तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, मेन चीज़ आपकी पहचान है, आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो होते हैं, परंतु फिर भी आपको आपकी संतुष्टि बड़ी चीज़ है। आपके मन का जो गिरगिराहट है उससे अच्छा है कि 500 रुपये का, एक बार के लिए मारवाड़ी का होता है ना कि चिरिमनाट लग जाए परंतु संतुष्टि हो जाए, वो एक अलग बात है। और किसी प्रकार का आपके मन के अंदर संदेह है, शंका नहीं है, तो कोई बात नहीं, परंतु मोटी मोटी आप जो चीज़ है ना, कैटेगरी वगैरह, पात्रता से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको आप जरूर चेंज कर लेना, नहीं बाद में चेंज नहीं होगी। ये आप जरूर ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें जो आपकी पात्रता को प्रभावित कर रही हो, वो चीज़ें। ठीक है, तो मुख्यतः काम ये था आपको इन्फॉर्मेशन देना। कमेंट भी करना, कोशिश करेंगे कि कमेंट में भी कोई जवाब जो है आपका दे दिया जाए, कोई डाउट का। ठीक है, धन्यवाद।